हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा कब लिखा गया, क्या आप जानते हैं? नहीं तो जानिए, शायद कुछ ही लोगों को यह बात पता हो। पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना तो सभी लोग करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, पर यह कब लिखा गया, इसकी उत्पत्ति कहाँ और कैसे हुई, यह जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी। तो चलिए आज हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। बात 1600 ईस्वी की है। यह काल अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। तो बात 1600 ईस्वी की है। यह काल अकबर और तुलसीदास जी के समय का काल था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे। रात होने से पहले उन्होंने अपना पड़ाव आगरा में डाला। लोगों को पता लगा कि तुलसीदास जी आगरा में पधारे हैं। यह सुनकर उनके दर्शनों के लिए लोगों का तांता लग गया। जब यह बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि यह तुलसीदास कौन है। तब बीरबल ने बताया, इन्होंने ही रामचरितमानस का अनुवाद किया है। यह राम भक्त तुलसीदास जी हैं। मैं भी इनके दर्शन करके आया हूँ। अकबर ने भी उनके दर्शन की इच्छा व्यक्त की और कहा, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह अकबर ने अपने सह सिपाहियों की एक टुकड़ी को तुलसीदास जी के पास भेजा और तुलसीदास जी को बादशाह का पैगाम सुनाया कि आप लाल किले में हाजिर हो। यह पैगाम सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ। मुझे बादशाह और लाल किले से मुझे क्या लेना देना, और लाल किले जाने के लिए साफ मना कर दिया। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुँची तो बहुत बुरी लगी और बादशाह अकबर गुस्से में लाल हो गया और उन्होंने तुलसीदास जी को जंजीरों से जकड़वा कर लाल किला लाने का आदेश दे दिया। जब तुलसीदास जी जंजीरों से जकड़े लाल किला पहुँचे तो अकबर ने कहा कि आप कोई करिश्माई व्यक्ति लगते हो, कोई करिश्मा करके दिखाओ। तुलसीदास ने कहा, मैं तो सिर्फ भगवान श्री राम का भक्त हूँ, कोई जादूगर नहीं जो आपको कोई करिश्मा दिखा सकूं। अकबर यह सुनकर आग बबूला हो गया और आदेश दिया कि इनको जंजीरों से जकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाए। दूसरे दिन इसी आगरा के लाल किले पर लाखों बंदरों ने एक साथ हमला बोल दिया। पूरा लाल किला तहस नहस कर डाला। लाल किले में त्राही त्राही मच गई। तब अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा कि बीरबल, यह क्या हो रहा है? बीरबल, यह क्या हो रहा है? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, आप करिश्मा देखना चाहते थे तो देखिए करिश्मा। अकबर ने तुरंत तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकलवाया और जंजीरें खोल दी गईं। तुलसीदास जी ने बीरबल से कहा, मुझे बिना अपराध के सज़ा मिली। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया। मैं रोता जा रहा था और रोते रोते मेरे हाथ अपने आप कुछ लिखे रहे जा रहे थे। यह 40 चौपाई हनुमान जी की प्रेरणा से लिखी गई है। कारागार से छूटने के बाद तुलसीदास जी ने कहा, जैसे हनुमान जी ने मुझे कारागार के कष्टों से छुड़वा कर मेरी सहायता की है, उसी तरह जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में होगा और इसका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। इसको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। अकबर बहुत लज्जित हुए और तुलसीदास से माफ़ी मांगी और पूरी इज्जत और पूरी हिफाजत लाव लश्कर के साथ मथुरा भिजवाया। आज हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग कर रहे हैं और हनुमान जी की कृपा उन सभी पर हो रही है और सभी के संकट दूर हो रहे हैं। हनुमान जी को इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। तो आज की कहानी कैसी लगी? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। हनुमान चालीसा के बारे में सीखा, किस प्रकार हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित की गई। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।